हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाए। आज हम आपको डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का जो आपका वीकली टेस्ट कब होने वाला है। तो 14 अक्टूबर को होने वाला है हिंदी का। उसके क्लास 9 का ये हमारा मॉडल सेट 1 लेकर आपके लिए आ गए हैं जो 14 अक्टूबर का एग्ज़ाम होगा। देखिए इसमें आपको क्या डिस्कस करने वाले वो बता देते हैं। सांवले सपनों की याद जो चैप्टर है उसका सारा एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। और क्या कवर करने वाले हैं, व्याकरण में जो शब्द निर्माण है, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को कवर करने वाले हैं। यही सब चैप्टर आपका वीकली टेस्ट में आने वाले हैं। सांवले सपनों की याद से आएगा, प्रश्न उत्तर आएगा। तो इसका देखिए अभी हम एमसीक्यू लेकर आए हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट में इसका हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे। शब्द निर्माण है, जैसे उपसर्ग है, प्रत्यय हमको ग्रामर व्याकरण से कराने वाले हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमारे लिए क्या होगा, रामबाण वीडियो साबित होने वाला है। इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आने वाला है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर। इससे पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना चाहते हैं तो जिसका नंबर है 7667002171, इसमें आप ज्वाइन होकर इसका PDF ले सकते हैं। साथ ही साथ आपका ऑनलाइन टेस्ट भी इसमें लिया जाता है ताकि आपका एग्ज़ाम जो जनवरी में है, और आपको भी पता है जो क्लास 9 में जो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा उसके यदि आपको अच्छा से तैयारी करना है, साथ साथ टेस्ट भी देना है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं ताकि आप टेस्ट रेगुलर दे सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन की ओर आगे क्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिए, शब्द निर्माण में हम लोग अभी उपसर्ग का डिस्कस करेंगे। आगे हम लोग प्रत्यय का भी देखेंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, जो दू है उपसर्ग में निर्मित शब्द छाटे तो क्या हो जाएगा, दुर्दशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दुर्दशा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए प्रति उपसर्ग में निर्मित शब्द छाटे तो प्रति उपसर्ग में निर्मित छट, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन प्रत्यक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रति। हर क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। परि उपसर्ग से निर्मित शब्द छाटे, यदि परि उपसर्ग दे देगा, निर्मित शब्द छाटेगा तो क्या छाटेगा, परिजन हो जाएगा। आगे देखिए सु उपसर्ग वाला कौन सा शब्द नहीं है, इसमें क्या बोला, सुंदर क्या है, सु उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अप उपसर्ग से युक्त कौन सा शब्द नहीं है, तो याद रखिएगा यहाँ पर अपार क्या है, ये नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला, नीर उपसर्ग से निर्मित शब्द छाटे तो क्या हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। आगे देखिए कुपुत्र शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो याद रखिएगा कु है। आगे क्या है, कु है, तो कु इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अभिनेता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो याद रखिएगा अभिनेता, तो अभिने इसका सॉरी इसका क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। देखिए इसका आगे अभिनेता में क्या अभी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा। इसका उपसर्ग काला आ जाएगा, जो आगे वाला रहता है ना वही उपसर्ग का। उत्थान शब्द में उपसर्ग क्या कहलाएगा, देखिए उत, जो इसका जो आगे वाला शब्द जो होता है उसको हम लोग उत क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहला जाएगा। अत्यधिक शब्द में उपसर्ग क्या कहलाएगा, अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग कहला जाएगा। आगे देखिए नी उपसर्ग में निर्मित शब्द छाटे तो क्या हो जाएगा, निवेदन हो जाएगा। देखिए सन्मार्ग में सही उपसर्ग क्या होगा, तो सम प्लस मार्ग हो जाएगा। आगे देखिए क्या यहाँ पर बोल रहा है, कुमार्ग शब्द का उपसर्ग क्या होगा, तो क्या होगा, कु इसका आगे है तो कु हो जाएगा। आगे देखिए अवबोध शब्द का उपसर्ग क्या होगा, अव आगे है तो अव हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे देख लेते हैं, जो शब्दांश किसी शब्द से पहले जोड़कर, मान लीजिए जैसे कोई शब्द उससे पहले यदि कुछ जुट रहा है, तो जो शब्दांश किसी शब्द पहले जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपसर्ग बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए सुगंध शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिएगा सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम आपको डिस्कस करने वाले हैं सांवले सपनों की याद, जो जाबिर हुसैन का है, इसका लेखक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उससे पहले आपको क्या है, गद्यांश रहेगा, इसको आप अच्छा से रीड कर लीजिएगा। इसका आंसर आपको बताने हैं। सालिम अली पक्षियों की नज़र से किसे देखने की सलाह देते थे, याद रखिएगा पक्षियों की नज़र से देखने का सलाह देते थे। देखिए रोमांच का सोता फूटता महसूस करना, वाक्य में रोमांच का सोता लेखक का क्या तात्पर्य था, आनंद की अनुभूति होना। क्या तात्पर्य, आनंद की अनुभूति होना। आबसारो शब्द का क्या अर्थ है, तो याद रखिएगा झरना है। किसने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, तो सालिम अली ने कहा था। किसने कहा था, सालिम अली ने
कहा था। आगे देखिए मानव किसकी भाषा समझ नहीं सकता, तो याद रखिएगा पक्षियों की भाषा हम लोग नहीं समझ सकते हैं। आगे देखिए विद्वान का तो समझ ही सकते हैं, शिक्षक का समझ सकते हैं। आगे देखिए फिर आपके पास एक पैसेज आएगा, इसको भी अच्छा सा आप रीड कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से आपको एक पैसेज दीजिएगा एग्जाम में, आपको उससे क्वेश्चन पूछेगा। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया, तो सांवले सपनों की याद से लिया गया। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, सालिम अली के नज़रों में क्या था, तो याद रखिएगा जादू था। बर्ड वाचर किसे कहा गया, तो सालिम अली को कहा गया। आगे देख लेते हैं सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा तहमीना नाम था। आगे देख लेते हैं तहमीना स्कूल के दिनों में सालिम अली के क्या थी, तो याद रखिएगा सहपाठी थे। आगे देख लीजिए क्या है, फिर देखिए आपके पास एक पैसेज आएगा, इसको भी अच्छा रीड कर लीजिएगा। पूछ रहा है प्रस्तुत गद्यांश में किस पाठ से लिया गया, तो उसी से लिया गया, सांवले सपने क्या। जटिल प्राणी इनमें से किसे कहा गया, तो याद रखिएगा पक्षी को कहा गया है। आगे देखिए जटिल प्राणियों के लिए कौन हमेशा एक पहेली बने रहे हैं, तो याद रखिएगा सालिम अली। सालिम अली के एयरगन से कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी, तो याद रखिएगा कौन चिड़िया घायल होकर गिरी थी, गौरैया। आगे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया है, तो याद रखिए गौरैया ने बदल दिया, पक्षी में आएगा। तो अब देखिए हमारा प्रश्न उत्तर एकदम डायरेक्ट आ गया। सांवले सपनों की याद का पाठ का लेखक कौन है, तो आप क्या बोलिएगा, जाबिर हुसैन है। सांवले सपनों के पाठ किस प्रकार का पाठ है, तो क्या बोलिएगा, आपको इसका क्या हो जाएगा, डायरी शैली में संस्मरण हो जाएगा। आगे देख लीजिए बर्ड वाचर किसे कहा गया, तो सालिम अली को कहा गया, ऊपर भी अभी देखे थे। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन, जटिल प्राणी इनमें से किसको कहा गया, तो पक्षी को कहा। जटिल प्राणी के लिए हमेशा कौन सा पहले बताया गया, तो सालिम अली को बताया गया। आगे देख लीजिए सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का क्या नाम रखा था, तो याद रखिएगा फॉल ऑफ ए स्पैरो रखा था। आगे देखिए सांवले सपनों की याद पाठ के किनका वर्णन किया गया, तो सालिम अली का किया गया है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सालिम अली प्रकृति की दुनिया में टापू बनने की बजाय सागर बनकर उभरे थे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा सांवले सपनों की याद हो जाएगा। आगे देख लीजिए क्या बोल रहा है, जाबिर हुसैन का जन्म कब और कहाँ हुआ, तो याद ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा 1945 बिहार में। किस पक्षी ने सालिम अली के जीवन में दिशा बदल दिया, तो गौरैया ने बदल दिया। आगे देखिए सालिम अली की पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा तहमीना नाम था। सालिम अली की मृत्यु किस बीमारी से हुई, तो याद रखिएगा कैंसर से हुई है मृत्यु। आगे देखिए DH लॉरेंस की पत्नी का क्या नाम था, तो याद रखिएगा फ्रीडा नाम था। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा, आगे क्या बोल रहा, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया, तो सांवले सपनों की याद से लिया गया। आगे देख लेते हैं यहाँ क्या बोल रहा है, सालिम अली केरल के किस वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाना चाहता था, साइलेंट को बचाना चाहता था। आगे देख लीजिए क्या बोल रहे, सालिम अली किस प्रधानमंत्री से मिले थे, तो याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह से मिले थे। आगे देख लीजिए क्या बोल रहा, फ्रीडा के अनुसार उसके पति के बारे में उससे अधिक कौन जानता था, तो गौरैया जानता था। आगे यदि देख लेते हैं क्या बोल रहा, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक ने किस प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी का चित्र प्रस्तुत किया, तो याद रखिए किसका, सालिम अली का किया है। आगे देख लीजिए यहाँ क्या क्वेश्चन बोला, अब देखिए यहाँ से आपका क्या आ गया, प्रत्यय आ गया। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए आपका प्रत्यय ग्रामर वाला पार्ट आ गया, व्याकरण वाला प्रत्यय आ गया। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, आई जो है प्रत्यय किस में लगा, तो आई किस में लगा है, भलाई में लगा है। भलाई लाई, देखिए आई लग रहा है ना। अब देखिए यहाँ पर व्यवहारिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो याद रखिए व्यवहारिक, रिक, ई का लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर ई का हो जाएगा। आगे देखिए आकर्षित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ रहा है, आकर्षित, सित, लास्ट में क्या आ रहा है, इत आ रहा है, तो ये इत हो जाएगा। गरीबी शब्द में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जा रहा है, तो गरीबी, लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, बड़े ई की मात्रा आ रहा है, तो ये हो जाएगा। लास्ट में जो साउंड आएगा उसी को देखना है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय क्या है, सामाजिक, तो लास्ट में क्या है, इक है, सामाजिक, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए रुकावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो रुकावट, आवट हो रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आवट हो जाएगा। विज्ञान शब्द में इक प्रत्यय लगाने से क्या हो जाएगा, तो विज्ञान शब्द में एक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा। आगे देखिए राजनीति शब्द में एक प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राजनीतिक हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या, नगरीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डबल ई हो जाएगा, मतलब बड़े ई की मात्रा ई है। अपनापन में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा पन प्रत्यय अपना शब्द में है प्रत्यय। प्रभुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो याद रखिएगा प्रभुता, लास्ट में क्या ता है, तो अब तमया की मात्रा ता हो जाएगा। आगे देखिए किस शब्द में एक प्रत्यय नहीं है, तो याद रखिएगा कार्तिक में नहीं है। सुनारिन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया, तो याद रखिएगा किसका प्रयोग किया है,
इन का प्रयोग किया गया। आगे देख लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या, जो शब्दांश के शब्द के अंत में जोड़कर, जो यदि कोई शब्दांश के शब्द के अंत में जोड़कर उसका अर्थ में परिवर्तन लाता है उसको क्या बोलते हैं, तो प्रत्यय बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।